भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां देते हैं और आज हम आपको कृषि गतिविधि भाग में बताएंगे जीआई टैग के बारे में। आपने किसी स्थान विशेष के नाम से जुड़े सैकड़ों मशहूर उत्पादों के नाम सुने होंगे। मिसाल के तौर पर मलिहाबादी आम, दार्जिलिंग चाय और कश्मीरी शॉल आदि। इन उत्पादों को पहचान मिली है जीआई टैग के द्वारा। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक है। जीआई टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। आज हम कृषि उत्पादों में जीआई टैग की जरूरत, इसकी उपयोगिता और इसके फायदे के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण जीआई टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जर्दालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
कार्यक्रम में अब आगे चलते हैं अपने अगले भाग कृषि साहित्यिक गतिविधि में, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग कृषि पुस्तक और पत्रिका पर। और आज जिस पत्रिका पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फल फूल। और आज इस पत्रिका की चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ICAR की संपादकीय सलाहकार उर्वशी तोमर, जिनसे बात की हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने। तो आइए देखते हैं इस चर्चा को। आपका बहुत बहुत स्वागत। उर्वशी जी, हम जानना चाहेंगे ICAR की द्विमासिक पत्रिका है एक, जिसका अभी जनवरी फरवरी का जो शांक है वो प्रकाशित किया गया है, किस बारे में है इस बार? जो फल फूल की पत्रिका है ये द्विमासीय है, और जैसे आपने कहा, और हमने इस बार मशरूम के ऊपर पूरा अपना फोकस रखा है जी। तो ये मशरूम का विशेषांक पूरा हमने छापा है, जिसमें मैं चाहूँगा इसका कवर पेज अगर हमारे दर्शकों को आप दिखा सकें, जिससे वो आसानी से इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि कैसे ये जो पत्रिका है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फल फूल, और जैसा हमने आपको बताया जनवरी फरवरी का ये विशेषांक द्विमासिक पत्रिका। और यहाँ उर्वशी जी आप बता रही थी कि मशरूम से संबंधित इस बार ये विशेषांक प्रकाशित किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बार इसमें हमने सारी सामान्य जानकारी कि मशरूम को कैसे उगाया जा सकता है उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इसी के साथ साथ मशरूम में होने वाले जो भिन्न प्रकार के डिजीजेस हैं, पेस्ट हैं, जैसे कि फंगस लग जाती है और बैक्टीरिया के ब्लॉच होते हैं या कुछ मक्खियाँ उन पे लग जाती हैं, तो उनके बारे में बताया है और उसका निवारण कैसे किया जाए वो भी बताने की कोशिश की है। अलग अलग शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लेख हमने इसमें सम्मिलित किए हैं, जो भी शोध अभी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, और जो भी डेवलपमेंट्स आए हैं हमने उसको पूरी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है इसमें। जी बिल्कुल उर्वशी जी, जैसा आपने कहा कि अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके लेखों को इसमें शामिल किया गया है, और खासतौर से मशरूम की खेती की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी खेती जिसको साल भर हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन जलवायु की भिन्नता और खासतौर से तापमान का इसमें बहुत ख्याल रखना होता है। तो क्या हम मान सकते हैं पूरी जानकारी जो है शुरू से लेकर आखिर तक सारी जानकारी भी हमारे जो किसान मशरूम की खेती के इच्छुक हैं उनको मिल पाएगी इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हमने अच्छे तरीके से पूरा बताया है कि आप कैसे कंपोस्ट को यूज़ करके, जो कृषि भाई हैं उनके यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको यूज़ करके कंपोस्ट बना सकते हैं। मशरूम की खेती से कितना लाभ आपको लगता है किसान को मिल सकेगा, और खासतौर से एक लक्ष्य हमारे सामने है उनकी आमदनी को दोगुना करने का? देखिए, मशरूम अभी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन है, प्रोटीन कंटेंट है। इस सब को देखते हुए साथ ही साथ लोगों को स्वाद आता है जी। और इसके अलावा जो इसकी खेती है ये किसी भी सीजन में की जा सकती है, कोई एक मौसम नहीं देखना पड़ता किसान को कि हम बारिश से खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेनेंस का उन्हें ख्याल रखना पड़ता है जी। बट ओवरऑल खेती अच्छी है, और साथ ही में कोई टेक्निकल उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। एक सामान्य व्यक्ति जो कोशिश करना चाहता है कि वो आय का स्रोत बढ़ा सके अपने पास, वो मशरूम की खेती के लिए बेसिक नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकता है। यानी शुरुआती जानकारी जो है वो इस पत्रिका में उनको मिल सकती है। सारी शुरुआती जानकारी मिलेगी, और कौन से मशरूम्स की वेराइटीज हैं जो पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, भारत में प्रचलित हैं, और उनको कैसे उगाया जाना चाहिए, उनका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, ये सब बताया गया है। बिल्कुल। और जो जिन लेखों को इसमें शामिल किया गया है, क्या वो क्षेत्र विशेष रूप में हम उनको देख सकते हैं, या अगर हम बात करें जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जो किसान हैं अगर वो इसको अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए लाभकारी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हमने इसमें दूसरे देशों की भी वैरायटीज़ के बारे में बात करी है, जैसे जापान की मशरूम वैरायटी शिटाके। ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे इसका भी इंडिया में प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बटन मशरूम्स, जो मशरूम्स आप लोग कॉमनली खाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है जी। और साथ ही में जैसे ही मैंने बताया कि फंगस है या बैक्टीरियल ब्लॉचेस हैं, उससे लड़ने का क्या प्रावधान हो सकता है वो हमने इसमें बताने की कोशिश की है अपनी। यानी कैसे आपको, देखिए मशरूम की खेती आप करते हैं, प्रबंधन क्या आपको अपनाना है, सारी जानकारी इसमें है। लेकिन उर्वशी जी, इसकी उपलब्धता हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको कहाँ से हो सकेगी? इसकी उपलब्धता हमारे यहाँ व्यवसाय प्रबंधक हैं जी, और DKMA डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि अनुसंधान भवन 1 पूसा नई दिल्ली में बुक स्टोर है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं डायरेक्टली जाके। ऑनलाइन अगर आप चाहें तो BMICAR@ICAR.org
krishi.org.in पे ईमेल भेज के भी इसको मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर भाषा की हम बात करते हैं, किन किन भाषाओं में इसे अभी तक प्रकाशित किया गया है, और खासतौर से जो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ पर भी क्या इसको पहुँचाया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है उन भाषाओं में भी? अभी तो हमारी फल फूल जो पत्रिका है हिंदी में ही छपती है जी। पर आगे आने वाले समय में अगर कोशिश जारी रहेगी कि हम नॉर्मल भाषाओं में जो राज्यवर्धक भाषाएं हैं उन तक पहुंच सकें। क्योंकि जैसा आपने इसका नाम बताया फल फूल, और इस बार विशेषांक हालांकि मशरूम पर है, लेकिन क्या फल या दूसरे फूलों से संबंधित भी जानकारी इस पत्रिका में किसानों को मिलेगी? जी हाँ, एंड में हम एक स्पेशल सेक्शन देते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि अभी इस सीजन में, आगे आने वाले सीजन में कौन से फल हैं, फूल हैं या वेजिटेबल्स हैं जो वो किसान भाई उगा सकते हैं, या फिर हम जनरल पब्लिक जिन्हें आजकल घरों में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाने का बहुत शौक है जी, तो उससे रिलेटेड भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। यानी खासतौर से अगर हम बात की जाए ना सिर्फ किसानों की, बल्कि जो हमारे जो किचन गार्डन के शौकीन हैं उनके लिए भी इसको लाभकारी हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए फल फूल जो पत्रिका है, जिसमें द्विमासिक पत्रिका जनवरी फरवरी का जो खासतौर से जो अंक आया है विशेषांक के रूप में मशरूम के बारे में, इसमें पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। साथ ही हिंदी भाषा में ये उपलब्ध है, और इसके साथ साथ अगर आप इसका जो डिजिटल अंक है वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन जैसे उर्वशी जी ने बताया कि सारी जानकारी इसमें दी गई है मशरूम से संबंधित, और इसके अलावा भी जो इस मौसम में हमारे अलग अलग फल हैं या फूलों की खेती करते हैं किसान, उस बारे में भी आपको इसकी सारी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। फिलहाल उर्वशी जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो जाना आपने कैसे फल फूल पत्रिका जो है हमारी, इस बार इसमें ना सिर्फ मशरूम की खेती के बारे में आपको जानकारी दी गई है, बल्कि दूसरे जो फल हैं या फूलों की खेती के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये सारी बातें इस पत्रिका में शामिल की गई हैं, जिससे हमारे किसानों को अपने कृषि कार्यों में मदद मिल सकेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस भाग में हम बात करते हैं कृषि शिक्षा के बारे में। हमारी कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम उन बातों के बारे में आपको जानकारी दे सके, कृषि शिक्षा के बारे में बता सके, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ेंगे निमिष कपूर, जिनसे बात करेंगे हमारी सहयोगी मोनालिसा। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और अधिकतर इस कार्यक्रम में हम जो रोजगार परक किसी न किसी कोर्सेज की बात करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे ये एग्री क्लिनिक क्या है, ये एग्री बिजनेस सेंटर्स जो है इनसे हम क्या मतलब समझें। जी, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसे हम कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में जो युवा हैं, जो कृषि के स्नातक हैं, पराय स्नातक हैं, डिप्लोमा धारक हैं, या उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में या कृषि विज्ञान में 12वीं का कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो एक अपना कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं, कृषि कारोबार केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ये कृषि क्लिनिक कैसे काम करता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चर्चा हम आज यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर पास आउट हैं, जिन्होंने स्नातक किया है या 12वां किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो एक अपना क्लिनिक बना सकते हैं या कृषि कारोबार केंद्र खोल सकते हैं। और एक ये मैं कहूँगा कि एक तरह का एक स्टार्टअप
की तरह इसको शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत विस्तार दे सकते हैं। बिल्कुल। निमिष जी, हमें बताएं कि ये जो एग्री क्लिनिक है ये किस तरह से काम करता है? जी, एग्री क्लिनिक में जो फसल है या पशु है उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और एक वो अपना खुद का एक एग्रीकल्चर क्लिनिक खोल सकते हैं। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, जो हमारे कृषि के स्नातक हैं जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है या 12वीं की कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, फसल की जो पद्धति है, पौधों की सुरक्षा है, उपज के पश्चात कौन सी तकनीकें उसमें हम लगा सकते हैं, पशुओं के उपचार की जो सुविधाएं हैं, खाद और चारा प्रबंधन है, जो फसलों का जो बाजार का मूल्य है, उन सब का ट्रेनिंग जो है कृषि क्लिनिक के अंतर्गत वो पहले तो खुद ट्रेनिंग लेते हैं और कृषि क्लिनिक खोल के वो ये सारी सुविधाएं किसानों को मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है निमिष जी, और क्या इसके लिए 45 जी ये 45 से 50 दिनों का है। जी 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 बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करके जो युवा है वो अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए पूंजी की काफी आवश्यकता होती है। तो क्या इस योजना के तहत किसी तरह की वित्तीय सहायता भी मिलती है युवाओं को? जी जी, इसमें बहुत अच्छी वित्तीय सहायता मिलती है। पहले मैं ये पूरी तरह से बता दूं कि इसको आप समझ लें कृषि क्लिनिक के लिए मैंने बताया, उसी तरह से दूसरा इसमें जो स्टेप है वो है कृषि कारोबार केंद्र, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर। ये जो कृषि कारोबार केंद्र है उसमें भी जो हमारे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में कर चुके हैं या जो स्नातक या डिप्लोमा या इंटरमीडिएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से किया है, वो इसमें कृषि कारोबार केंद्र के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद जो कृषि के उद्यम जो उपकरण होते हैं इस एग्रीकल्चर के, उन उपकरणों को वो इकट्ठा करके सेंटर में उसके रखरखाव की जानकारियां, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांस के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, उसकी जो उद्यमिता विकास है और फसल की कटाई के पश्चात जो उसका प्रबंधन होना है फसल का, उसके उपकरण ये किराए पे दे सकते हैं ये। और इस केंद्र में बहुत सारे एग्रीकल्चर के कारोबार से जुड़े ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को। तो इसमें नाबार्ड जो हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जी, ये 20 लाख रुपए तक का लोन देता है और इसमें जो सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। सब्सिडी जो है हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको करीब 36% सब्सिडी दी जाती है और जो हमारे ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग है उनको करीब 44% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो नाबार्ड में इसमें कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के प्रशिक्षण के बाद आप नाबार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और आपके कृषि क्लिनिक में या कृषि कारोबार केंद्र में कुछ आपने जो योजना बनाई है आप क्या उसमें करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे मानक हैं। आप किस तरह के कारोबार में जाना चाहते हैं, किस तरह का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसमें 20 लाख से 25 लाख तक का लोन भी मुहैया हो सकता है। और अगर आप एक समूह के तौर पे अपना उद्यमिता का विकास कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर एक समूह के रूप में जिसमें 5-6 लोग जुड़े हुए हैं या 5-6 लोग से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें 1 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है जी। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है हमारे जो कृषि के क्षेत्र में युवा आना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना बिल्कुल, और बहुत बड़ी वित्तीय सहायता जो है वो युवाओं को इसमें मिलती है। निमिष जी, अब जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो युवा है जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क करें? जी, उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताऊंगा और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है वो भी आपको मैं दूंगा। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूं, जो हमारे दर्शक हमें अभी सुन रहे हैं वो इस स्कीम के बारे में और अधिक जान लें कि अगर आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय जो यूजीसी से या आईसीआर से मान्यता प्राप्त है वहां से आप स्नातक हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमाधारी हैं या आपने राज्य सरकार की संस्तुति पर कृषि और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन आप किसी ऐसी एजेंसी के संग जुड़े हुए हैं या आप जैविक विज्ञान में स्नातक हैं जहां आपने एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है या आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी स्नातक पाठ्यक्रम में 60% तक अंक आपके आए हैं और आपने अगर इंटरमीडिएट किया है और आपके 55% तक अंक हैं
कृषि विज्ञान से आपने जो 12वीं क्लास की है, या आप स्नातक के पश्चात आपने कोई डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जिसमें आपके 60% अंक आए हैं, तो उसके लिए आप इन जो कोर्सेज मैंने ये आपको बताया, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र, इसमें आप अप्लाई करें। और जहां आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं उसका वेबसाइट बता दूं, आप ध्यान से सुन लें। ये है www.acabcmis यानी एग्रीकल्चर सेंटर एंड बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर करके ये उसका पूरा ये संक्षेप है, acabcmis.gov.in। तो ये इस वेबसाइट पर जाएं, और अगर आप साधारण तौर पर अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे एग्री क्लिनिक या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और ये 45 दिनों का ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बहुत सारे आयाम, मिट्टी से जुड़े, पशुओं की देखभाल और कैसे आप अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद आप जो अपना प्लान करते हैं, ये क्लिनिक खोलने का या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर का जो प्लान करते हैं, फिर आप नाबार्ड में अप्लाई करेंगे। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में आप अप्लाई करेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें जो मैंने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन, और अगर आप समूह में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का लोन मिलता है, और इसमें बहुत आकर्षक बड़ी सब्सिडी मिलती है। और हर राज्य में इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर राज्य में आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये सारे अपने राज्य के सेंटर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको सेंटर नहीं मिलता है, तो आप नाबार्ड से संपर्क कर लें। तो नाबार्ड में जो नोडल ऑफिसर हैं, जो एग्री क्लिनिक के या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के, वो आपको उस केंद्र तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये कोविड का समय है और बहुत बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, या बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो स्नातक हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से अपनी पढ़ाई की है या 12वीं पास की है, डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस समय सरकार जो है, सरकार का लक्ष्य है इनकम को, फार्मर्स की जो इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर की इनकम है, वो 2022 तक दोगुना करना। तो इस अवसर का जो युवा है वो जरूर लाभ उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। निमिष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। और अब कृषि परिक्रमा में बात करते हैं सांस्कृतिक झलक भाग की। जी हाँ, जिसमें हम आपको अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम नई नई चीज़ें दिखाते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनका मनोरंजन भी हो सके और अपनी संस्कृति के वो करीब भी आ सकें। तो आइए देखते हैं आज क्या है विशेष।
अस्तित्व को झिझोड़ती, निचोड़ती, झुलसाती ये सीमा रेख, अभेद दीवार सी मेरे कण कण को पीसती, हिलोरती। इसी के साथ ही आज की कृषि परिक्रमा में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं हमारे किसानों तक जरूर उनका लाभ पहुंचेगा और वो विकास की धारा से जुड़ सकेंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।